शहर काजी साहब, कल जिनके आशीर्वाद के बाद आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला, मंच पर विराजमान शहर के और हमको लगता है जनपद के विभिन्न कोनों से आए हुए तमाम सम्मानित प्रतिनिधिगण, हमारे सामने उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधु, मैं संजय पांडे हूँ, SHO कोतवाली हूँ हापुड़ में। इस समय आपका हापुड़ शहर का प्रभार है मेरे ऊपर। कल जब मेरे पास शहर काजी साहब गए थे थाने पे, तो उन्होंने जो सद्भावना के संबंध में मुझसे बातचीत की, तो आप ये समझें कि मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ कि जहाँ चारों तरफ इस समय कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जहाँ सद्भाव और ताना बाना प्रभावित हो रहा है, उस ताने बाने को जोड़ने के लिए इन्होंने जो ये प्रयास किया है, एक प्रकार से इसकी हम लोग तो सराहना क्या करेंगे। कुछ दिनों में अगर इसी तरह से कार्यक्रम होते रहे तो वो अपने आप उसका प्रतिफल दिखता रहेगा। इसके लिए शहर काजी साहब का एक तो हमको पहली बार ही सानिध्य मिला और ऐसे कार्यक्रम में मिला, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे भी उन्होंने आमंत्रित किया यहाँ पे। दूसरा, इसी के माध्यम से शहर के और जनपद के तमाम ऐसे लोग जो इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, जो यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं, ये वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि देश में और राष्ट्र में शांति बनी रहनी चाहिए, लोगों में प्यार मोहब्बत बना रहना चाहिए। तमाम लोगों को सूचना गई होगी, तमाम लोगों से आग्रह किया गया होगा, लेकिन यहाँ पर फिल्टर होकर वही लोग आते हैं जिनके मन में चिंता होती है कि देश और समाज में एकजुटता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे। तो आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी तक उपस्थित हैं, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत आभार। और ऐसे लोगों से मिलने में हम लोगों को भी थोड़ा सुख मिलता है। अभी कल काजी साहब से हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उनसे बहुत सारी बातें शेर व शायरी ये कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। हम लोग ये सुनते आए हैं कि फरेबी शीरी ज़्यादा ज़हीन लोगों से गुरेज करता हूँ मैं ऐसे 3 लोगों से। ऐसे लोग जो ज़्यादा ज़हीन हो, चतुर हो, उनसे मिलने से थोड़ा आदमी बचता रहता है, लेकिन फ़कीर, औलिया, शायर, मतीन लोगों से मिला जुला कर रहे हैं, इन बेहतरीन लोगों से। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इन बेहतरीन लोगों से मिलने का अवसर मुझे मिल पाया है आज। और पुलिस इस नाते से, क्योंकि मैं चाहूँगा कि सद्भावना देश में, समाज में बनी रहे। जितनी सद्भावना समाज और राष्ट्र में रहती है, पुलिस का काम उतना कम हो जाता है। जैसे जैसे सद्भावना प्रभावित होती है, समाज का जो लोगों का आपस का प्रेम भाव का ताना बाना वो टूटता है, उसी तरह से हमारा काम बढ़ जाता है। और पुलिस का काम जब बढ़ता है तो पुलिस की जो समीक्षा है वो बड़ी निर्मम तरीके से और बड़ी बेदर्दी से किया जाता है। और मैं जानता हूं कि वो समीक्षा होनी भी चाहिए, लेकिन कई बार ये ध्यान रखना चाहिए कि पुलिसकर्मी जो काम कर रहे हैं उसी समाज से, जिस समाज में आप रह रहे हैं, उसी समाज का रिफ्लेक्शन, उसी समाज के रहने वाले लोग पुलिस में भी जाते हैं। और समाज की जैसी गतिविधि होती है, जैसे लोग वहाँ रहते हैं, जैसे एक्ट करते हैं, जैसे रिएक्ट करते हैं, उसी के अनुरूप कई बार पुलिस को काम करना होता है। और नागरिक को ये जिम्मेदारी है कि वो पुलिस की समीक्षा करे, लेकिन इतना ध्यान रहे कि पाँव के लड़खड़ाने पर तो सबकी नज़र है, सर पर है कितना बोझ कोई देखता नहीं। कई बार ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ जिम्मेदार लोग हैं, और चूँकि मैं पुलिस के जनपद के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में मौजूद हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे कम से कम सद्भावना के साथ साथ अपनी भी बात कर लेनी चाहिए। और आप जो है इसी बहाने से पुलिस को भी थोड़ा बहुत नज़दीक से देखने की कोशिश करेंगे। हमारा काम कठिन है, दिन रात का जगना, दिन रात दौड़ते रहना, उसमें कई बार ऐसी ड्यूटीज़ आती है जिसके नाते से आदमी, सामान्य पुलिस वाला कई बार सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता, लेकिन जो सामने बैठे हुए लोग होते हैं उसकी समीक्षा उसी प्रकार से करते हैं जैसे AC में बैठकर काम करने वाले लोगों की करते हैं। तो हमारी समीक्षा हमारी परिस्थितियों को देखकर करनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी ये कि इस तरह के कार्यक्रमों से सद्भावना संसद जिस प्रकार से कार्यक्रम हुई, जिसमें तमाम अच्छे अच्छे प्रबुद्ध विचारक आए हुए, जिन्होंने अपनी बात से आपको बताया कि समाज
सामाजिक सद्भावना आवश्यक क्यों है? सामाजिक सद्भावना न केवल राष्ट्र की उन्नति में आपका सहयोग करेगी, बल्कि आसपास जो लोक व्यवस्था प्रभावित होती है, लोक शांति जो प्रभावित होती है, उसमें भी इसका सबसे बड़ा योगदान है। पिछले 1-1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ पूरे नगर में, हापुड़ नगर में, मुझे किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था संबंधी मास में कोई समस्या समझ में नहीं आती। जिन लोगों से हम लोग आग्रह करते हैं सहयोग की, जिन लोगों से अपेक्षा करते हैं कि पुलिस का सहयोग करिए, समाज में आगे बढ़कर समाज के लिए सहयोग करिए, वो सभी लोग हम लोगों के एक आग्रह पर आते हैं। पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुए, कई बार ऐसी परिस्थिति आई जिसमें शहर काजी साहब से और सब सारे लोगों से हम लोग निवेदन किए। मैं धौलाना में था, वहाँ देहरा से बसेड़ा कला में कई लोगों से हम लोगों ने जब आग्रह किया तो उन्होंने आगे बढ़कर आकर समाज में एक अच्छा संदेश देने की कोशिश किया है। सहयोग जरूरी है। हम लोग जब काम करते हैं तो उसमें बिना आपके सहयोग के काम नहीं चल सकता है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। अगर आप साथ देना शुरू कर देंगे, हमारे साथ खड़े होना शुरू कर दीजिए, बस हमारे कंधे से कंधे मिलाकर, कंधा मिलाकर चलना शुरू कर दीजिए, देखिए आपको नई सुबह दिखने लगेगी, नया प्रकार का समाज दिखने लगेगा, नया प्रकार का हिंदुस्तान दिखने लगेगा। काम हमारा थोड़ा कठिन है, ऐसा लगता है आप लोगों को वर्दी पहन लिए घूम रहे हैं, ऐसा लगता है, लेकिन काम हमारा थोड़ा कठिन है। हमको कई बार विषम परिस्थितियों से जस्टिस देना होता है लोगों को। ऐसा लगता है कि आपके सामने धुंधला रहेगा कि न्याय क्या है, अन्याय क्या है, और उन्हीं के बीच। और दूसरी बात तब जब आदमी झूठ का सहारा लेकर नाना प्रकार के लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे में हमको जस्टिस करना थोड़ा कठिन होता है। काजल के पर्वत पर चढ़ना और चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रह करके ये सब करना। पर जब जब आप सहारा देते, इनका सर सहलाते, जब जब इनको अपना कहकर अपने गले लगाते, तब तब मुझको लगता है कि यह जीवन जी लेंगे और नीलकंठ की तरह यहाँ का सारा विष पी लेंगे। जितना व्यवस्था है, अगर आप सहयोग देना शुरू कर देंगे, आप साथ खड़ा होना शुरू कर देंगे, मुझे लगता है कि हम लोग भी आपके लिए अपना अंतिम देने की कोशिश करें और देंगे भी। शहर काजी महोदय का और यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, मंच पर जो प्रबुद्ध लोग विद्यमान हैं, इन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। शहर कोतवाल होने के नाते आप सभी लोगों से आग्रह है, किसी भी प्रकार से सामाजिक सद्भाव बनाने में जहाँ तक आपको लगे कि मेरी भूमिका हो सकती है, आप तत्काल मुझको याद करिए, तत्काल हमको बताइए, हम आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। आपको लगता है कि कहीं कोई आप संकट में है, आपका पड़ोसी संकट में है, आपको कोई निजी पारिवारिक किसी भी प्रकार का कोई संकट महसूस होता है, आप मेरा ध्यान करिए, मेरा स्मरण करिए, मुझे फ़ोन करिए, उस संकट का अपने पौरुष के बराबर विस्तारण करने की कोशिश की जाएगी। प्रयास ये रहे कि पूरे नगर में अमन चैन बना रहे, नगर में शांति बनी रहे। कुछ चीज़ें जो शासन व्यवस्था चाहती है, जिस प्रकार से अपराधियों पर अंकुश लगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लगातार नियंत्रण करने के लिए हम लोग माइक से बोलते रहते हैं, भ्रमण करके पैदल गश्त कर करके लोगों को बताते रहते हैं, उन लोगों से आप भी आगाह रहिए, हमें भी आगाह करिए। और इस बात पर ध्यान रखिए कि आपके पड़ोस का आदमी अगर एक दिन पहले मोटरसाइकिल से चलने की हैसियत नहीं थी, अचानक वो BMW से चलने लग रहा है, तो उसकी गतिविधि पर नज़र रखिए कि अचानक उसके पास ऐसा पैसा कहाँ से आ गया, कि अचानक इतना धनवान हो गया। उसकी सूचना हमको दीजिए, उसकी समीक्षा हम अपने स्तर से करेंगे। आपके आसपास घटित होने वाली कोई भी घटना जिससे कि लगता है आपके आसपास रहने वाली बहन बेटियों के साथ आपके परिवार के लिए संकट हो सकती है, तत्काल हम लोगों के संज्ञान में लाइए और उसका तत्काल वही तत्क्षण उसका समाधान किया जाएगा, जिसकी जो जगह है वहाँ पर पहुँचाई जाएगी। हमारे साथ आप सहयोग करिए, किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत है, हम आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़े हैं। जब आपको लगता है कि शहर में अमन चैन बना रहेगा और उसके लिए आप कटिबद्ध हो जाएंगे, मुझे लगता है कि शहर का अमन चैन कोई नहीं खराब कर सकता, खास करके जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोग हमारे बीच मौजूद हों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। और किसी भी समय अलग अलग मोहल्ले में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, उन लोगों
से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, उनकी समस्याओं से अवगत होकर जैसा भी है तदनुरूप उसका जो है निवारण भी कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से आकर अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी ये बताइए कि शहर में किसी भी प्रकार की व्यवस्था खराब होती ही तत्काल हमको सूचित करें। सबके पास नंबर है, सबके पास जो है थाने का भी नंबर है, अधिकारियों का भी नंबर है। जैसे भी होता है तत्काल हम लोग विश्वास में लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपकी पूरी मदद होगी। किसी भी प्रकार से सामाजिक सद्भाव बनाने में पुलिस आपके साथ खड़ी है। जैसे भी होगा, किसी भी विषम परिस्थिति में भी आपको संकट से निवारण करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।